चलो शुरू करते हैं अब। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया जा रहा था। 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर देखो। कहाँ तक क्वेश्चन बताया था लास्ट बताओ, कल क्या बताया था? लिखो, अगला क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। प्रूव दैट 2n of pn इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और ये क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1, ऐसे ये प्रूव करना है। सर वो इंटू है, लेफ्ट 3 हाँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये सब इंटू है। ठीक है, अब सुनो क्या करोगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड 2n ऑफ pn, इसका मतलब क्या होगा 2n का फैक्टोरियल अपान 2n माइनस n का फैक्टोरियल, यही ना फार्मूला लगा दिया NPR का। तब क्या होगा 2n का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको समझना है अच्छे से। जैसे मान लो आपके पास 8 का फैक्टोरियल है, तो क्या लिखोगे इसको 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या लिख दो आप इसको 8 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2, पहले इवन नंबर लिख लिए फिर 8 नंबर लिख लिए, तो 8 नंबर क्या होगा 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को आएगा तो भाई इवन वाले पहले लिख लिए, 8 वाले बाद में, तब भी मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। ठीक है, अब देखो तो इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, ऐसे कि नहीं लिख सकते हो ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिख दो, इसको उल्टे क्रम में भी लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कि नहीं। अब देखो 2 2 2 2 4 बार है, तो 2 की पावर 4 को बाहर निकाल लो तो बचा क्या 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 2 2 2 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 पहले लिख लिए इंटू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे होगा क्या 2 की पावर 4, 4 का फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पे क्या हुआ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये स्टेप लिखे रहोगे तो ये वाला स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये n के फॉर्म में है, ये कोई न्यूमेरिकल फॉर्म है तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2n का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे क्या 2n लिखेंगे पहले, फिर 2n माइनस 1 लिखेंगे, फिर 2n माइनस 2 लिखेंगे, फिर 2n माइनस 3 लिखेंगे कि नहीं। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा ये लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। लास्ट तक 1, लास्ट वाला तो 1 होगा, तो 1 के पहले क्या रहा होगा 2, 2 के पहले 3, 3 के पहले 4 रहा होगा। ठीक है, अपान इसको लिख देंगे n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल उतारते जाओ क्योंकि आगे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे सुनो, इसमें ये तो इवन नंबर है ना 2n, 2n इवन नंबर का जनरल टर्म है। कैसे पता चला कि जैसे 2 4 6 का n पद निकालोगे तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AP पढ़े थे ना, तो 2 लिख दो यहाँ, और n माइनस 1, अब पदांतर भी कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 4 माइनस 2 तो 2 होगा, n माइनस 1 ऐसे, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 2 कट गया तो 2n आ गया। इवन नंबर का जनरल टर्म क्या होता है 2n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2n इवन नंबर है, तो इवन नंबर से 1 कम कर दोगे तो 8 बन जाएगा कि नहीं। यस सर, बनेगा।
पर इवन नंबर से 2 कम करोगे तो फिर से इवन, तो ये इवन होगा 2n, 2n माइनस 2 भी इवन होगा, 2n माइनस 4 भी इवन होगा, फिर कौन होगा डैश डैश, फिर 4 2, यही ना। जैसे यहाँ इवन नंबर को इकट्ठा लिखे थे, अवार्ड को अलग, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इवन यहाँ लिखना चाहते हैं पहले, तो क्या लिख दें 2n, फिर 2n माइनस 2, फिर लास्ट वाला क्या 4 इंटू 2, ऐसे ये इवन वाला हो गया। आड वाला कौन कौन होगा 2n माइनस 1 डैश डैश 3 इंटू 1, ऐसे अपान क्या लिख दो n का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 डैश 2n माइनस 1, फिर आगे क्या होगा 2n माइनस 3 या डैश डैश एक लिख दो, आगे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1, ठीक। इसको चाहे मिटा दो, चाहे लिखे भी रहोगे डैश डैश तक, जितने मान लो 10-15 भी लिख सकते हो, 2-4 लिख सकते हो, डैश डैश लगा है तो, ठीक है। जिसकी ज़रूरत है जितना लिखे भी रह सकते हो 2n माइनस 3, बाद में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 8 पदों में से 4 पद क्या थे इवन, और 4 क्या थे 8, तो जब 2n है तो 2n का आधा क्या होगा n, जैसे 8 का आधा करने के लिए क्या करना पड़ा 2 का भाग देना पड़ा, तो 4 ना आ गया। तो 2n का आधा करने के लिए 2 का भाग देना पड़े तो n आ गया। तो 2n में से n टर्म क्या होंगे इवन होंगे, n टर्म 8, तो इनकी संख्या कितनी बार होगी n बार होगी ना। जैसे इनकी संख्या 4 बार थी, 8 का आधा 4, ठीक है। तो इवन नंबर की संख्या 4 थी, तो यहाँ जब 2n है तो 2n का आधा करो तो n, तो इवन की संख्या कितनी होगी n होगी कि नहीं होगी। 8 का आधा की तो 4 आया, तो 4 इवन नंबर थे, 4 8 नंबर थे। तो जब 2n टर्म है टोटल, तो n क्या होंगे इवन नंबर, n क्या होंगे 8 नंबर। तो हर एक इवन नंबर में एक इट्ठे 2 है, इट्ठे 2 यहाँ से कामन लो, 1 2 यहाँ से कामन लो, 1 2 यहाँ से कामन लो, 1 2 इसमें 1 2 इसमें, जैसे निकाले तो थे। चारों में एक इट्ठे 2 था कि नहीं था, तो यनों में एक इट्ठे 2 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 लिखे थे, तो यहाँ 2 की पावर n लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n लिखने के बाद बचा क्या था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। शुरुआत कहाँ से हुई थी 4 से, 4 आया कहाँ 8 का आधा करने से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या n माइनस 1, कहाँ तक जाएगा 1 तक, तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 का फैक्टोरियल हुआ था, तो वहाँ क्या हो, यहाँ क्या होगा n का फैक्टोरियल, 2 की पावर n का फैक्टोरियल। इसीलिए n के फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि काटना चाहते हैं हम, और लाना भी है 2 की पावर n नीचे है तो है नहीं n फैक्टोरियल वाला पद, ठीक है। तो कुल मिला के आ ही गया। अब यहाँ इसको उल्टे क्रम में लिख दे 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, तो है तो 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, 2 की पावर n का फैक्टोरियल, नीचे से n का फैक्टोरियल कट गया, प्रूव हो गया एक तरह से कि नहीं। इसी को 2n माइनस 1 डैश डैश 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1 है, इसका मतलब क्या है 1 के पहले 3 है, तो 3 के पहले क्या रहा होगा 5, 5 के पहले 7, 7 के पहले 9, 8 वाली टर्म में रहेंगे। तो इसको उल्टे क्रम में भी लिख सकते हो 1 3 5 डैश डैश लास्ट वाला 2n माइनस 1, या कि 2n माइनस 1 डैश डैश क्या 5 इंटू 3 इंटू 1, यही ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इससे 1 2 निकलेगा कि नहीं, i इंटू n, इससे 1 2 निकलेगा तो n माइनस 1 डैश डैश 1 2 इंटू 2, यहाँ पे ये क्या होगा 2 इंटू 1, ऐसे। सर वो वहाँ क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वहाँ ऊपर n की पावर है, मतलब 2 की पावर है n। हाँ, अब इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश लास्ट वाला 2n माइनस 1 अपान n का फैक्टोरियल। हर एक टर्म में एक एक 2 है, और कितनी बार है 2 n बार। तो अगला स्टेप क्या होगा 2 की पावर n, और फिर बचेगा क्या n माइनस 1 डैश डैश, इससे 2 निकल गया तो 1 2 बचा, ये 1 बचा 2 इंटू 1, और ये क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1 अपान n का फैक्टोरियल। अब देखो n
इससे शुरू हो रहा है 1 तक चला गया तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। इसको लिख ले हो क्या, तो ये 2 की पावर n, और ये n का 2 की पावर n है ये, और फिर n का फैक्टोरियल है, फिर क्या 1 × 3 × 5 × डैश डैश 2n - 1, और नीचे क्या n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल इससे कट गया तो बचा क्या 2 की पावर n, और फिर 1 × 3 × 5 डैश डैश 2n - 1। ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना है, ये लाइन के बाद नीचे ये लाइन लिखना है। इसको हम मिटाया, हो सकता है अब लिखे ना हो अभी, चलो होगा ठीक। तो नीचे नीचे सब लिखते जाना, हम बगल में लिख दिए हैं। लिखिए, लिख ले सुना, साइड को ना मिटाए, नीचे मिटाए। इधर का मैं मिटा देना। यस। हाँ अगला क्वेश्चन है, इफ n + 5 of p n + 1 11 n - 1 upon 2 n + 3 p n तो फाइंड n ऐसे। तो क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओ पहले। क्या लगाओगे, n + 5 का फैक्टोरियल अपान दोनों का मान n + 5 और माइनस n + 1 का फैक्टोरियल, टू, और ये क्या होगा n + 3 का फैक्टोरियल अपान n + 3 माइनस n का फैक्टोरियल। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, n + 5, n + 5 इसके आगे n + 4, आगे n + 3 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा n + 5 माइनस n - 1 का फैक्टोरियल, 11 n - 1 अपान 2 n + 3 का फैक्टोरियल अपान n से n कट गया, 3 का फैक्टोरियल ना, 3 का फैक्टोरियल, यहाँ से n कट गया। अब देखो n + 3 का फैक्टोरियल भी काट दिए दोनों साइड से। अब बचा क्या, n + 5 n + 4 अपान 5 से 1 निकला, क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल, 11 n - 1
अपान 2 और ये 3 का फैक्टोरियल अलग से। ठीक है, अब क्या किया जाए बताओ। n प्लस 5 n प्लस 4, 4 का फैक्टोरियल तो 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। ये 11 n माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, तो n प्लस 5 n प्लस 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 11 n माइनस 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया कि नहीं। अब क्या करें, n प्लस 5 n प्लस 4, 2 का गुणा कर दो, 11 दूना 22 n माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो n का गुणा n के साथ तो n स्क्वायर, n का गुणा 4 के साथ तो 4n, 5n 5 चौक 20, यहाँ n का गुणा करोगे तो 22n 22 ये हो गया, तो n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 माइनस 22n प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n स्क्वायर 22n से 9n निकल गया, माइनस 13n, 20 और 22 42, 42 6 7 42, 6 7 13, यही ना, 6n और 7n 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 6, माइनस 7 कॉमन तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 6 फिर से कॉमन तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 r, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 r, n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तो दोनों वैल्यू हो सकती है ना, इसमें तो कुछ कन्फर्म पता नहीं है। हाँ, वो n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ r की वैल्यू है क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होती ना। n की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, निगेटिव होती है तो रिजेक्ट करते, अब n की वैल्यू ना फ्रैक्शनल है ना निगेटिव है तो काहे को रिजेक्ट करेंगे, दोनों हो सकती हैं। Hence required value of n is 6 and 7। 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। लिखे, देखो आगे अगला क्वेश्चन है 15p r इज इक्वल टू 2730, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। कैसे निकालोगे, 15 का फैक्टोरियल अपान 15 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2730, 2730
ये बताओ 15 गुणे 14 गुणे 13 बराबर ये आ जाएगा क्या? करो भला। 15 चौको 60, 60 3 एकम 3 शून्य, 14 दाम 140, 14 पंचे 70, 210 है ना। सर आ जाएगा। 13 सर मुझे 10 निकालना पड़ेगा। 13 शून्य शून्य, 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, सर आ जाएगा। 13 दूना 26 एक 27 वही आएगा कि नहीं। तो इसको क्या कर दें, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 का फैक्टोरियल कर दें इसको, है ना। अब 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 14 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं। सुनो इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं 13 12 11 वाला। अब इसको उधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, तो होगा 12 का फैक्टोरियल बटे 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 15 गुणे 14 गुणे 13। ये तीनों कट गए इन तीनों से, ठीक है। 12 का फैक्टोरियल अपान 15 माइनस आर का फैक्टोरियल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 का फैक्टोरियल तो 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 12 इज इक्वल टू 15 माइनस आर, ठीक है। तो माइनस आर को इधर ले जाओ तो प्लस आर, और 12 को उधर ले जाओ तो माइनस, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 3। ऐसे दोनों साइड का फैक्टोरियल हट सकते हैं, मतलब हाँ हाँ सेम है तो फैक्टोरियल हट सकते हैं। माइनस आर इधर आया तो प्लस आर हो गया, 12 इधर गया तो प्लस 12, तो उधर गया तो माइनस 12, 15 से 12 निकल गया तो 3, आर की वैल्यू 3। ये मेरी क्लास है, क्या है? लास्ट ये वाला इसकी क्लास में है 4 चैप्टर में। 12 माइनस 15, 12 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो एक्स का मान निकालो। शादी पढ़ लो। तो अपनी क्लास में खाने में तो जा दिया। नाम से कहना नाम ये साथ में हो गई है, उनकी तार के लिए वहाँ पे लोग पढ़ाना चाहिए। मेरे स्कूल में 11th क्लास है। अरे है खत्म हो गई है। क्या बोल लगा मैडम को? सर बोल रहे हैं कि मतलब तुम जाके 11वीं पढ़ो, हाँ। वहाँ कह देना सर मेरी 8वीं क्लास कंप्लीट हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं पढ़ रहा है। बहुत आगे पढ़ रहे उसी हैं। दिन फिर होने एक तुलसी नाम का लड़का 10 साल की अवस्था में फिजिक्स से MSc कंप्लीट कर लिया है, एज 10 साल, 2001 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नासा का साइंटिस्ट है इस समय, और वो फिजिक्स से MSc कंप्लीट कर लिया 10 साल की अवस्था में। हाँ कौन सी क्लास में है? यानी कितने साल का है? 2000 में MSc कंप्लीट किया था, और एज उसकी 10 साल का है। अभी 10 साल का है? 10 साल का था 2000 में। 2000 में मान लो। आप 35 मैं तो इंदौर में था, तो पेपर में निकला था तो उसका देखे थे। तो उसका यूपी सरकार ये ऐसा दी है कि जैसे मान लो आप 5 साल के हो, अब 5 साल में आए नर्सरी LKG UKG में हो, तो वह एक महीने में कहता चैलेंज कर देता था कि जो ऑप्शन से पूछना हो पूछ सकते हो। तो 1 महीने में उसको चैलेंज कर देते, 1 महीने में पूछे, उसको दूसरी क्लास में पहुंचा दिए। अब दूसरी क्लास में पहुंचा दिए, उसका भी 1-2 महीने में तैयार कर लिया, बोला जो मन हो वो पूछ सकते हो आप। तो उसका परीक्षा ले ली गई, और फिर अगले क्लास में पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो साल भर में ही 4 क्लास हो जाती थी, 12वीं कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो सर उधर 12वीं वाला फिर 1 ईयर में किया है। 12वीं वाला 3 महीने 4 महीने में किया होगा। MSc कंप्लीट कर लिया ना 10 साल में। MSc क्या होता है, 12वीं के बाद 5 साल लगता है। 12वीं के बाद 5 साल लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके जागरूक हुआ होगा 4 साल की अवस्था में, मान लो 5 साल की अवस्था में, तो 5 साल में ये सब पढ़ा पूरा, कितना 12 और 5 17 क्लास पढ़ा है। इधर UKG LKG नर्सरी ये सब ये भी है ही कि नहीं, पर KB में पहले से एडमिशन होता है वहाँ। तो ये हो गया, तो ये 17 हो गया ना,
तो 17 साल की पढ़ाई और 10 साल कितने साल में कर लिया, मान लो 5 साल में। यस 10 साल तक तो छोटा रहा होगा, अनजान 5 साल तक। 5 साल से तो पढ़ना सर 5 साल तक जब अनजान तो तभी तो 12वीं तक पढ़ लिया अनजाने में। मजे मजे हाँ। 11 बजे मुझे आता है 5 साल की एज में इसका मतलब 12वीं तक पढ़ लिया, 5 साल में लगा कॉलेज वाला पढ़ाई भर किया। हाँ। ठीक है, 10 साल तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्षमता उसके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। पिताजी आपको बैंक में 80 लाख रुपए रख के जाते हैं, अब पूरी ज़िंदगी में आप 2 लाख यूज किया, बाकी सरकारी हो गए, तब कोई मसला भी नहीं उसका। तो आपके पास वही क्षमता है जो तुलसी के पास थी, तुलसी नाम था उसका, लेकिन उस लड़का क्षमता को हम लड़की? लड़का, तो उस क्षमता को यूज हम नहीं कर पाते हैं, अन्य दिशाओं में और करते रहते हैं। ठीक है, सब पूरा एकदम एक ही डायरेक्शन में लगाओ तो उसी प्रकार आप भी चमत्कार कर सकते हो। ये नहीं है कि एक प्रतिभा यदि किसी आदमी के अंदर है तो वही प्रतिभा दूसरे आदमी के अंदर भी है। दिक्कत क्या है, उसको यूज नहीं कर रहा है, अन्य डायरेक्शन में यूज कर रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो खाने और सोने के अलावा आप पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एकदम पकड़े हो, ठीक है, कहने का मतलब हर समय 12 से 4 सोने के अलावा पूरे समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ रहे हो तो अपने आप रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट मान लो तेज है अपने जान, अभी आपसे आज ज़्यादा तेज है, मान लीजिए लेकिन वो तेज नहीं, कोई आदमी के हम स्टूडेंट करें, अब यहाँ वालों को छोड़ के मान लो ABC 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये ABC मान लो C से आगे थे, सपोज करो, ठीक है, सीन इतना मेहनत ABC C से आगे थे, अब C क्या करने लगा, ABC सोचे कि हम बहुत तेज हैं तो कुछ लापरवाही करने लगे, और ये और सीरियस हो गया, तो क्या होगा, इनको पीछे कर देगा कि नहीं कर देगा। ठीक है, कहते हैं कि यदि दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना चाहते हो तो ना दिखने वाली चीज़ में बदलाव करो, न दिखने वाली चीज़ में बदलाव। दिखने वाली चीज़ क्या है, संडे का रिजल्ट दिखने वाली चीज़ है। न दिखने वाली चीज़ क्या है, 168 घंटे में आप किए क्या, कितने घंटे मैथ पढ़े। ठीक है, तो ये न दिखने वाली चीज़ है। अब 168 घंटे में 120 घंटे 130 घंटे भी पढ़ सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 14 संडे 15 घंटे पढ़ सकते हो। तो ये तो है ही कि जो 120 घंटे पढ़ेगा, 130 120 घंटे पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट 4-6 संडे में दिखने लगेगा टॉप में, भले 1-2 संडे में ना दिखता हो, पर 4-6 संडे में और पूरे साल में तो वैसे भी टॉप पे पहुंच जाएगा वो, पूरा टाइम जो यूज करेगा। ठीक है, तो फिर ये भी तो दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना चाहते तो ना दिखने वाली चीज़ में बदलाव करो, न दिखने वाली चीज़ पूरे टाइम को पढ़ाई की डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, तो वे माने नहीं रखते। जैसे मैं शुरू में आया था तो वहाँ मझौली से आया था, तो यहाँ एक्सीलेंस स्कूल में हॉस्टल में मैं रहता था, जिसका ब्लॉक में प्रथम स्थान रहता, तो उनको हॉस्टल फ्री मिल रहा, जहाँ पार्किंग हो गया है पहले अभी, तो वहाँ पहले हॉस्टल बना था सामान्य लोगों का, प्रतिभावान छात्रों का, छात्रवृत्ति भी मिलती थी और हॉस्टल भी मिला था। तो वहाँ अधिकांश लड़के ऐसे आते थे, जैसे कपड़ा अधिकांश लड़के ऐसे आते थे तो कहते थे कि आज मैंने फिजिक्स 2 यूनिट पढ़ लिया है, ठीक है, फिजिक्स 3। हम तो क्या करते थे, पता चला कि एक दिन में 4-6 क्वेश्चन तैयार कर पाते थे, अब वे लोग आके हाई फाई मानने लगे। हम भूल गए कि हम लोग प्रतिभावान छात्र हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, ये 33% वाला स्टूडेंट बोल रहा है ऐसा, पर प्रभावित हो गए। क्या सोचने लगे, ये 3 यूनिट फिजिक्स पढ़ लिया, 2 यूनिट फिजिक्स पढ़ लिया, हम तो 3 क्वेश्चन तैयार कर पाते हैं दिन भर में, 4 क्वेश्चन तैयार कर पाते हैं। पता चला कि हम उसे प्रभावित उनके जैसे पढ़ने लगे, तो रिजल्ट डाउन हो गया। फिर 11वीं में जितना 10वीं में उतना नहीं आया। फर्स्ट डिवीजन थे, 4 लगे स्टूडेंट, 4 लड़के स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट फर्स्ट आए थे, उसमें मेरा भी नंबर था 11वीं क्लास में। फिर तो कहने का मतलब ये प्रभावित नहीं होना है, जैसे आप पढ़ते चले आए हो ऐसे पढ़ते रहो, लोगों से प्रभावित ना होगे। फिजिक्स में इतना पढ़ ले, केमिस्ट्री इतना पढ़ लिए, कोई कहते झाई फाई मानने लगता प्रभावित हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फटाफट 2 यूनिट पढ़ लोगे, 3 यूनिट पढ़ लोगे, दिमाग में जाएगा कहाँ इतना जल्दी। ठीक है, तो उनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहो एकदम खूब, अपने तरीके से पढ़ो जैसे पढ़ते चले आओ 10वीं में। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा फालतू का टाइम नहीं लगाना है,
पर जैसे पढ़ते चले आए उसी प्रकार पढ़ो। थोड़ा सा अनावश्यक टाइम फालतू में इधर उधर नहीं लगाना है, पढ़ाने में लगाना है थोड़ा ज़्यादा सीरियसली, ठीक है। पर टेक्निक चेंज नहीं कर देना पूर्ण रूप में, 90% टेक्निक वही रहेगी जो पीछे थी, ठीक है। तो ये हम सब कहना ये चाहते हैं कि ताकि पूरा टाइम पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाओ आप, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि आप ना लगाओगे तो कोई ना कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, आप ना लगाओगे तो कोई ना कोई लगाएगा, और जो लगाएगा तो उससे तो आप पीछे हो जाओगे ना। जिस टाइम में आप दूसरा काम कर रहे हो और कोई पूरा पढ़ाई की डायरेक्शन में लगा रहा है तो उससे तो पीछे हो गए ना। तो हर समय सोचो कि हम पढ़ाई की डायरेक्शन में, अपने ड्रीम की डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, 1 घंटा के उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो कोई ना कोई कर रहा होगा, आप पीछे हो जाओगे उससे, हैं। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जब मैं थक जाता हूँ, थक कर रुक जाना चाहता हूँ, मुझे उत्सुकता होती है कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। मैं सोच में देखता हूँ कि पढ़ रहा होगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जब मैं सोच में देखता हूँ कि मैं सो रहा होगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि मैं उससे आगे निकल सकूँ। इस प्रकार के एटीट्यूड से पढ़ो। ऐसा कोई टाइम ना हो कि जिस टाइम में आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, आप कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आपको पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा कोई टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सवेरे 4 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ोगे, ठीक है। सवेरे 4 बजे से 12 बजे तक पढ़ोगे तो ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिस टाइम में कोई ना कोई पढ़ता होगा, आप चुपचाप सो रहे हो। हर सम टाइम में पढ़ते रह जाओगे, तब आप देखना प्रथम स्थान आ जाएगा आपका ब्राह्मी में। अब ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं करते तो फेल हो जाओगे, फेल नहीं हो जाओगे, पर प्रथम स्थान नहीं आएगा। फिर प्रथम स्थान किसका आएगा? जो ऐसा करता होगा। कल कितने बजे से टेस्ट? 7 से 10। चलो देखो आगे क्वेश्चन लिखो। बताए थे। हाँ, इफ ये देखिए। n 7 बस यही बताए थे। 60 then find the value of n, then find the value of n। n का फैक्टोरियल अपान n -2 का फैक्टोरियल 60, n का फैक्टोरियल। अब n -n + 2 60 का, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो? n का फैक्टोरियल और 60 × 2 का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल 60 को 60 × 2 × 1 हो गया कि नहीं? n का फैक्टोरियल 62 जा 120। तो ये n का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20, 23 60, 2 120। तो क्या होगा? n का फैक्टोरियल बराबर 5 का फैक्टोरियल, तो n बराबर 5। n बराबर 5। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। इफ Pn6 इज इक्वल टू Pn4, तो Np6 को ऐसे भी लिखते हैं Pn कुछ राइटर ऐसे, तो डरना जाना, इसी का पर्यायवाची है लिखा है। Np6 लिखो चाहे Pn6 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करोगे? फाइंड n, तो ये लिखोगे, इसी को लिख सकते हो आप Np6। कॉमा लगा है n हाँ, n एक कामा लगा है, कामा। तो Np6 और 30 गुणे क्या लिख सकते हैं? Np4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल अपान n - 6 का फैक्टोरियल 30, n का फैक्टोरियल अपान n - 4 का फैक्टोरियल।
तो 1/n-6 का फैक्टोरियल, 30 n-4 का फैक्टोरियल। n-4 को बढ़ा दें, है ना। तो 30 n-4 के आगे n-5 आगे, अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल, अब इससे कट गया तो क्या बचा 1/1। तो 30/n-4 n-5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n-4 n-5 इज इक्वल टू 30। तो क्या होगा ये n² -5n -4n प्लस 5 और 20 30। तो क्या हो जाएगा ये n² -9n प्लस 20 -30 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा n² -9n, 30 से 20 निकल गया तो -10 इज इक्वल टू 0। n² -10n प्लस 1n इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन n-10 और 1 कॉमन तो n-10 इज इक्वल टू 0। तो n-10 कॉमन तो n+1 इज इक्वल टू 0। तो n-10 इज इक्वल टू 0, n+1 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू -1। बट n इज number of object, so it can never be negative and fractional. So n is equal to -1, reject. Thus n is equal to 10, ये आंसर। ठीक है ना, n is equal to 10 लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन, इफ 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 का फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। तो क्या लिखोगे 1/8 का फैक्टोरियल और 1/9 का फैक्टोरियल, अब x/10 का फैक्टोरियल। अब क्या किया जाए इसको, 1/9 का फैक्टोरियल 9 into 1/9 into 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल x/10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। तो 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो 1 + 1/9, ठीक है। या इसको उतारते रहो, अभी कुछ आगे देखा जाएगा फिर। x/10 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 1/8 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हो, एलसीएम लो तो 9 आएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा x/10 का फैक्टोरियल, ठीक है। 9 और 1 10 अपॉन 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, तो x/10 का फैक्टोरियल, यही ना। इसको क्या लिख सकते हैं 10/9 का फैक्टोरियल, तो x/9 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल कट गया दोनों साइड्स, तो क्या हुआ x/10। इसके नीचे एक तिरिया गुना, x 1 जा x और 10 10 जा 100, आंसर। क्या हो गया, आ रहा है
100 आ रहा है। हाँ एस की वैल्यू 100। तो 100 तुम्हारा कितना है? 100 बच्चे को देखो, समझ ऐसे कितना है? इज 3 का फैक्टोरियल प्लस 7 का 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल। कहता क्या 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल जोड़ने से 7 का फैक्टोरियल आता है? तो दोनों साइड की वैल्यू सेम निकालो, पहले क्या आता है। पढ़ रहे हो कि तुम टाइम पास कर रहे हो चुपचाप? कि आप क्वेश्चन लगाओ मैथ की, पूरा रिवीजन करो उसका। कीजिए। जब किताब खोले बैठे हो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, तो बगल में। तो इसको पहले निकालते हैं। 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 1 कॉमन ले लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। 3 का फैक्टोरियल, इसको 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ना। तो 1 प्लस 4 और 3 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आएगा? 5 नहीं 15 दूना 5 नहीं 15 दूना 60। तो ये 3 का फैक्टोरियल 4 के 5 नहीं 15 15 दूनी 30। 30 हो गए। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो। 7 का फैक्टोरियल, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या आएगा? 5 का 30, 30 चौको 120, 120 त्याई 360 दूने 360 दूना 720, 720 सत्ते 5 का 30, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 त्याई 360 दूना 720, 720 का 7 गुना 7 7 49, 20 7 140, 50 140, 50 40, 7 का फैक्टोरियल आ गया। ये क्वेश्चन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल। दोनों इक्वल नहीं हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 और 4 जोड़ो तो 7 नहीं है, लिख दोगे। फैक्टोरियल वालों को जोड़ के लिख दो। क्वेश्चन एक और है। इफ 1/6 का फैक्टोरियल 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू s/8 का फैक्टोरियल,
एक क्वेश्चन अभी बताए, फाइंड एक्स, तो 1/6 का फैक्टोरियल और 1/7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ऐसे ना, x/8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ऐसे। तो 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन, तो 1 प्लस क्या होगा 1/7, x/8 गुणे 7 गुणे 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल निपटा दो तो क्या होगा 7 + 1/7 x/8 इंटू 7, तो 7 भी निपट गया, तो 8 = x/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x = 64। ये वाला थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड नंबर। अभी जब पढ़ाएं तो 0 + 3 कितना होगा? 0 3 हाँ, तो यहाँ पे 0 आप लिखे हैं, तो कहाँ लिखे होंगे, आधे। x + 3 = 0। x = 0 पुट करना है और देखना है कि दोनों साइड सेम आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा था 0 + 3 = 0 + 3 = क्या लिखा है, 0। 3 लिख लो। तो यहाँ पे तो यस हो जाएगा, तो आप कहाँ लिखा 0 + 3 = 3? हाँ, 0 + 3 = 0। अरे इक्वेशन ना है x + 3 = 0 क्वेश्चन में दिया है, तो x के स्थान पे 0 रखिए, तो 0 + 3 = 0, तो 3 = 0 कहाँ होता है? जब पुट करोगे तो दोनों साइड सेम आ जाएगा, तो कहेंगे कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, और सेम नहीं आता सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे करते हैं कृष्णा। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, 0 + 3 0 कब से हो रहा है? 0 + 3 क्या आएगा उसको नीचे लिखा है, हाँ, वो राइट हैंड साइड 0 उतारते गए। अगर वो x की वैल्यू दी है हाँ, उसको पुट कर बताओ बस। वो चैप्टर पढ़ना है, वो नहीं। हाँ, है ना? सिंपल इक्वेशन। ये मैं बहुत लगाया, पूरा चैप्टर लगाया था, कुछ टाइम लॉकडाउन था। क्या हुआ था कि मैंने सिर्फ आंसर फिजिकल होता है ना, ऐसे आंसर बस लिखा था। दीदी ने कहा फिजिकल लगा के पूरे क्वेश्चन में करके बताया, वो चैप्टर लॉकडाउन तो हम लोग लेकर मैथ लगाया। खोला ही नहीं। अभी तक याद है। बहुत सुविधा आती है।